मुस्कुराता हुआ रहता, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक बार एक घटना है, त्योहार का समय चल रहा था। तीनों बहुओं ने एक दिन अपने ससुर से कहा, पिताजी त्योहार का महीना है, हम लोगों को चूड़ियां पहने। और पहले के जमाने में मैंने आदमी से कहा, जाकर के हमारी तीनों बहुओं को चूड़ी पहना। मन आदमी महाराज और पुराना प्रथा ब्रिज का क्षेत्र घूंघट डालने की परंपरा थी। घूंघट डालकर तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी पहनी। श्री बरसाने वाली ने सोचा, बहुओं ने तो, हमारी भाभियों ने तो चूड़ी पहनी, हम भी तो पिताजी की बेटी, त्योहार का मौसम है, क्यों ना हम भी चूड़ी पहनिए। बरसाने वाली ने सुंदर रूप बनाया, घूंघट डाला, हाथ को कर दिया मनहारी के सामने। पहली जी पिताजी पहनी, जब कोई और का पहने तो तीन लोग लगता है वो पागल बना रही, बुद्धू बना रही थी, पैसा लेना चाहती, हमने ठीक नहीं दिया, आज हम बच गए, वरना 4 लोगों का रुपया लग जाता। ऐसा कहते सेठ जी ने राधा रानी को प्रणाम किया। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा कहते हुए सेठ जी सो। और जैसे ही सोए, सपने में श्री किशोरी जी आ रहे। वो मोहिनी मूर्तियां, वो प्यारी सुंदर छवि लेकर के श्री किशोरी जी प्रकट भई। उदास मन, सेठ जी ने सपने में ही पूछा, क्या आज बेटी हमारी उदास क्यों, ये मुंह क्यों लटका हुआ। सपने में प्रकट हुए वृषभानु की दुलारी बोली, सुता बनाए तात नात ना निभायो, चूड़ी पहने जान पितु के घर को आज, आप मनहार को मूल ना चुकाई। पिताजी हमें लगता है तुमने हमको बेटी बनाया पर माना ना। क्यों क्यों आज हमने चूड़ी क्या पहनी, तुमने तो मनहार जी का पैसा ही नहीं चुकाया। तुरंत सेठ जी की आंखों से आंसू आए, सपने में ही फूट फूट कर रोने लगे। श्री बरसाने वाली किशोरी जी ताना देने लगी, 3 बहू याद रही, 3 बहुएं हैं वो तो याद रहा, 3 बहुएं याद रही, किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को मेरा भाग्य बड़ा धन है। क्यों आज तुमने जिसको चूड़ी पहनाई है वो कोई और नहीं, श्री किशोरी जी को अपने हाथों से चूड़ी पहनाई। तेरे भाग्य का क्या है, हमने तो बेटी माना पर तुमने तो उनको चूड़ी ही पहना दी। आंखों में आंसू भर भर के रोने लगे। जब रोने लगे फिर मनहारी ने कहा कि क्षमा करो, अब हमें रुपया नहीं लेना है, आपने वो धन पा लिया और हमने भी उस परम धन को पा लिया, अब हमें धन की जरूरत नहीं है, हमने तो राधा नाम रूपी धन। ये कथा तो कथा है, घटना तो घटना है, पर इससे समझ ये आती है, तोहे मोहे नाते अनेक मानियो जो भाव। भगवान से अगर संबंध जोड़ दिया जाए तो हम निभाएं या ना निभाएं, पर परमात्मा निभाने के लिए चले जाते। अच्छा पंडित जी लोग बैठे, एक बात और हम बता दें, विवाह कार्यक्रम होता है तो शादी में गठजोड़ा बांधी जाता है, गठजोड़ा बंधन। कई जगह पंडित जी बांधते हैं, कई जगह घर की कोई बच्ची बांधती है, छोटी कन्या बांधती है, या ऊंचे रिश्तेदार बांधते हैं, कई जगह पंडित बनाते हैं। पर जब भी गठजोड़ा बांधा जाता है तो 2 से तीसरे की जरूरत है। गठजोड़ा का जब भी बंधन किया जाता है तो 2 से तीसरे की जरूरत होती है, वरना गठजोड़ा का बंधन नहीं हो पाता। वही हम तुमसे कहना चाहते, हमने जो चौपाई ली, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नहीं, हम है आत्मा, प्रभु है परमात्मा, इनसे जोड़ने के लिए, इस गठबंधन को जोड़ने के लिए तीसरे सदगुरु की कृपा की बहुत आवश्यकता है।
जैसे तीसरे के बिना गठजोड़ा का विवाह का बंधन नहीं बन सकता, वैसे ही बिना गुरु के परमात्मा के चरणों से भी बंधन नहीं बन सकता। भगवान से बंधन जोड़ने का काम गुरु का होता है। किसका होता है? अच्छा, लेकिन एक खतरा है इसमें। पूछो क्या? कुछ गुरुजी भगवान से जोड़ने की बजाय अपने से जोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, पर बहुत विचित्र बात है। कुछ गुरुजी भगवान से गठबंधन जोड़ने की बजाय अपने से ही जोड़ देते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि लड़की का शादी करवाना था, शादी करवाने जो पंडित जी गए वही लड़की को दिल दे गए। ये खतरा हो जाता, ये बड़ा मामला है। तो गुरु कौन? जो तुम्हारी बाहें पकड़कर परमात्मा से नेह जोड़े, वो गुरु। इसीलिए हमने हनुमान जी से कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देवी रानी, कृपा करो देवी रानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अच्छा, गुरु कौन? जो तुम्हारी बाहें पकड़कर परमात्मा से जोड़ दे, उसको गुरु कहते हैं। एक बात, बंद अंधेरे कमरे में कुछ ना दिखाई दे, तब लालटेन कोई जलाकर दे दे तो कमरे का दरवाजा दिखाई देता है। गुरु का काम इतना ही है, वो जलती हुई लालटेन पकड़ा देता है। अच्छा, इसको ऐसे समझो, तुम्हें समझ में ज्यादा आ जाना। कोयले को जानते हो? कोयला लगा लेते हैं। ऐसे ही संसार में जब कुछ समझ में नहीं आवे तो अपनी तन रूपी गाड़ी को सदगुरु रूपी गाड़ी के पीछे लगा लेना चाहिए। परिणाम जो गुरुजी का होगा वो चेला को होगा, गुरुजी का बढ़िया होगा तो चेलों का बढ़िया होगा, और गुरुजी का ढिसम होगा तो चेलों का भी। गुरुजी का एक्सीडेंट होगा तो चेलों का तो हो ही जाएगा। बोलो सीताराम। अब भाई जिस बस के ड्राइवर के साथ बैठे हो, ड्राइवर ही मार जाए तो बस तो पहले ही चली खाई है, वो तो लफड़ा हो ही जाएगा। जो गुरुजी का होगा वही चेलों का। तो अच्छा, लेकिन एक फायदा है क्या? बढ़िया कुशल चालक जब कोहरे में गाड़ी चलाता है तो जिस गाड़ी के पीछे उनका वह भोज यमराज तक पहुंच जाता है, और अपने पूर्वजों को दी जाने वाली यातनाओं में यमराज के पास पहुंचने से, भोज्य पदार्थ से, पिंडदान से, गरुड़ पुराण से, त्रिपिंडी श्राद्ध से अथवा पितृ गायत्री के निमित्त कोई अनुष्ठान करने से अमुक साधक के पूर्वजों की यातनाओं को कम कर दिया जाता है। तीसरा भोजन किसको दिया जाता है? काक। काक माने क्या होता है? ठीक है, हम लोग जो है डायनासोर मत बोलते, कोई तो डायनासोर। तो काक माने होता है कौवा। कौवा को क्यों भोजन दिया जाता है? कौवा का ये गुण है, वो सबको मिलकर के खाता है, सबके साथ मिलकर के खाता है। ये तो ठीक है, पर किसका प्रतीक है कौवा? यम का। ये भी यम का प्रतीक है, यम का प्रतीक है। और यह पितर लोक तक जाता है। पितर लोक तक पहुंचने के कारण जो भी कौवा को श्राद्ध पक्ष में भोजन करवाता है, उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, इसलिए कौवा को भोजन करवाया जाता है। चौथा भोजन पिपील का, चींटी। चींटी को क्यों करवाया जाता है? करवाते हो? पहले के जमाने में लोग हुआ करते थे, अपनी जेब में नमक, क्षमा करो, शक्कर और आटा
जेब में डाल करके जहाँ भी चींटियों का घर देखते थे वहां जाकर के डाल देता। अब आजकल तो ठीक है, जय बजरंग बली की है, घर ही उखाड़ देता। हाँ, जेसीबी ले जाते हैं, घर उखाड़ देते हैं। जय हनुमान जी। चींटी को श्राद्ध पक्ष में भोजन कराने का बड़ा महत्व है। चींटी को जो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में भोजन कराएगा, शास्त्र कहते हैं उसको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पांचवा भोजन किसको कराया जाता है? अग्नि को। किसको कराया जाता है? अग्नि को जो भोजन करवाया जाता है, पितरों को होता है स्वधा और देवताओं को होता है स्वाहा। क्या होता है? जोर से बोलो। भगवान के दो मुख हैं। कितने मुख हैं? कौन कौन से हैं? नहीं, गड़बड़ मत बोलो। दो मुख हैं, एक अग्नि मुख, दूसरा ब्राह्मण मुख। ब्राह्मण मुख में होता है आहा, अग्नि मुख में होता है स्वाहा। अच्छा, भगवान से पूछा गया आपको कौन सा मुख ज्यादा प्रिय है? भगवान बोले भैया, जब भी श्राद्ध पक्ष में हम ठाकुर जी की जो भी वाणी को सुन रहे हैं, प्रभु की वार्ता को सुन रहे हैं, जो भी पुण्य सत्कर्म कर रहे हैं, कृपा करके स्वीकार करो। सभी पूर्वजों की हम सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे, उनकी छत्र छाया बनी रहे, उनकी महती कृपा बनी रहे। निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि आज आपके पूर्वज ऊपर बैठे बैठे बड़ा धन्य भाग मना रहे होंगे। ये धन्य है, हमारे वंश में एक बेटा या बेटी ऐसा जाया है जो हर हर गंगे कर करके नित्य कर्म के साथ, कर्म कांड के साथ, आचार्यों के साथ में भगवत चर्चा करके हम सब पूर्वजों को धन्य कर रहा है। निश्चित रूप से आपके पूर्वज आज प्रसन्न हो रहे होंगे ऊपर बैठे बैठे। पुनः उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करो। लेकिन एक बात, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथ आए हैं, बाहर से भी है, विदेश से भी है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई फिजी से है, ये लोग जापान से भी आ गए। जापान के हैं? जापान के भी आ गए। ये लोग जापान से प्रकट हो गए। और खैर, इन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती है। आती है? समझ में तो नहीं आती? आती है तो ठीक है, तो हम संभल कर बोलेंगे, नहीं तो हम अभी ठटरी बांधने वाले हैं। अगर समझ में आती है तो कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, बाद में कल के दिन टेंशन हो जाए। एक जगह हम गए, बोले गुरु जी अंग्रेज आपकी बात को सुनना चाहते, आप अंग्रेजी सीख लो। हम अंग्रेजों से कह दो वो हमारी हिंदी सीख लो। हमारी टेंशन इनकी टेंशन है कि हमें हिंदी नहीं आती है, हमारी टेंशन नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, भारत से तो आए, कोई अमेरिका से भी आया। हाँ, अमेरिका वाले भी बैठे हैं, इसलिए सब जगहों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए हम सब हनुमान जी से पुनः प्रार्थना करते हैं, जय 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 कृपा करो। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, अब जिस गया तीर्थ में बैठे वहां की महिमा और गा लें। कल हमारा मन है, कल कथा करें कि ना करें?
कल हमें जाना भी है भैया, ठीक है, आधा घंटा कर लेंगे, ठीक है। तो कल गया की महिमा सुनाए कि आज? अब आज रहेंगे, कल सुना दे। नहीं, आज ऐसा कहते हैं टमारो कल। अरे हमें कौन चुनाव लड़ने जो आज और कल चलना है, आज प्रश्नोत्तरी कर लेती है। बोलो सीताराम। श्राद्ध पक्ष का तो हमने बता ही दिया, गुरु महिमा का बता दिया। अब एक मजहब की बात सुनो, बुरा न मानना। तो तीन महात्मा जुड़े हैं, किसी की बुराई नहीं है इसमें, ना बुराई से लेना। बुद्धि की बात बता रहे हैं, बुद्धि होती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बुद्धि का खेल बड़ा खतरनाक होता है। पहले इस पे सुनो। एक गुरु एक चेला थे, देखना उनकी दोनों की बुद्धि बहुत तेज थी। चेला की बुद्धि ज्यादा तेज थी। गुरु जी ने कहा, बेटा बरसात आ गई है, गाय बाहर बंधन में बंधी है, जाकर के खोल दो। चेला महाआलसी, गया का चेला। बंधन से खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है। हमारे गुरु जी समझ गए, चेला नहीं मिला, गुरु ही मिला है। बेचारे गुरु खुद गाय को खोलने गए, दूसरी जगह बांधा। थोड़ी देर बरसात चलती रही। गुरु जी ने कहा कि भाई तुमने गाय नहीं बांधी तो ठीक है, पर ये तो देखो बरसात बंद हुई कि नहीं हुई। बोले गुरु जी कौन बाहर जाए? देखो अभी एक बिल्ली आई बाहर से अंदर, उस पर हाथ फेरो, अगर गीला लगे तो समझना हो रही, सूखा लगे तो समझ जाना बंद हो गई। यहाँ पर भैया हम लोग तो गुरु जी बोले अच्छा चेला फंस गया। रात हुई, गुरु जी बोले बेटा हमको अंधेरे में सोने की आदत है, दीपक जल रहा, एक काम करो जरा लाइट बंद किए, ये दीपक बुझा दो ताकि हम सो ले। गुरु जी अब कौन ठंड में उठे, रजाई में पड़े हैं हम तो। आप आंखें बंद करके विचार करो, कुछ जल ही नहीं रहा। गुरु जी स्वयं उठे, दिया को बुझाया, अच्छा चेला मिला। सुबह हुई, एक चेला एक और भगत लाया लड्डू। गुरु जी ने सोचा शायद आलसी है नहीं खाएगा, फिर भी पूछ तो ले, क्यों चेले लड्डू खाओगे? तुरंत दौड़ता आया, गुरु जी गुरु जी गुरु जी हमने आपकी तीन बातें नहीं मानी, अगर चौथी बात नहीं मानेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। गुरु जी बोले टटरी के बले ले लड्डू खा। ऐसे भी चेले मिल जाते हैं, ऐसी भी चेले। तो बुद्धि बड़ी अद्भुत चीज है, बुद्धि जिसकी तेज है वो कुछ भी कर सकता। ऐसे ही बुद्धि पर किसी मजहब की बुराई नहीं है। तीन लोग थे, एक पादरी, एक मौलवी, एक सन्यासी। तीनों लोग गांव भ्रमण करने गए। एक गांव में पहुंचे तो शक्कर मिल गई, दूध मिल गया, थोड़ा साबूदाना मिल गया। तीनों ने सोचा पेट तो बहुत भरा हुआ है, खीर बना लेते हैं। फिर खीर बना के रखी, दूध खराब ना हो जाए, खीर को सुबह खा ले। तीनों जब सोने लगे तो तीनों को भूख तो लगी नहीं थी, पर सुबह खाएंगे। तो तीनों महात्माओं ने आपस में कहा, सुनो सुबह जिसको बढ़िया सपना आएगा उसको पहले नंबर खाने को मिलेगा। अब सपना ही तो बताना है। तीनों सो गए। 1-1.5 घंटा जैसे ही सोते हुआ तो सबसे पहले जो है 10 बजे रात को सन्यासी ने देखा कि पादरी साहब चुपके से उठे, सूटकेस खोला और टाई पहन लिया और फिर लेट गए। 1-2 घंटे बाद मौलाना साहब उठे, मौलवी साहब उठे, उन्होंने तुरंत केवड़ा की इत्र की शीशी ली, थोड़ा दाढ़ी में लगाई, हाथ में लगाई और सो गए। सन्यासी देखता रहा। 2-3 घंटे बाद सन्यासी जी उठे और पूरी खीर खा रहे, पूरी खीर का बर्तन उठाया, पूरी खीर खा गए और फिर सो गए। सुबह ये लोग तो जल्दी उठ गए, पड़े ही गए। तो अब दोनों ने जगाया, अरे भाई उठो 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 उठो। जैसे ही उठे
तो बता दिया अपना अपना सपना बताओ, किसको बेहतरीन सपना आया, सबसे पहले वही खाएगा। तो सबसे पहले पादरी साहब बोले हमको तो इतना गजब का सपना आया कि आज रात को हमारे प्रभु आए और हमें साथ चौथे आसमान पे ले गए, और चौथे आसमान पे ले जाकर के हमको वहां महात्मा ईसा मिले और उन्होंने अपने गले की टाई हमारे गले में डाली। ये देखो ये है टाई। मौलवी साहब बोले तुम्हारा सपना क्या खाक सपना, हमारा सपना पूछा तुम्हें क्या। मौलवी साहब बोले गया सातवें आसमान पर, देखा ऐसा ख्वाब, खुदावंद संग खाना खाकर लौटा अभी जना। बोले हमने तो खुदावंद के साथ भोजन किया और देखो हमारे हाथ इत्र से बिल्कुल महक रहे हैं। सन्यासी साहब लेटे थे, जगाया उठा उठा। ये बोला भैया कमर में दर्द है, मार पड़ी रात को हमें, पहले तो कमर दबाओ। अब दोनों कमर दबाने लगे। क्या बात है? बोले थोड़ा ऊपर, बहुत मार। तो दोनों मौलवी और पादरी बोले मार किस बात पे पड़ी? अरे बोले अब ना पूछो। अरे बोले नहीं बताओ किस बात पे मार पड़ी? बोले सोते में मुष्टका पीठ में मारी मोहे महावीर, और उठाकर बैठा कर हनुमान जी बोले मेरे सन्मुख खातू थी। सोते में मुष्टका मोहे मारी महावीर, मुझको उठाकर बोले मेरे सन्मुख खातू खीर। खीर रोते रोते हमने भैया खाई। अब क्या स्वप्न बताएं, तुम अपना अपना स्वप्न सुनाई। हमारा तो यही सपना है, तुम लोग अपना अपना बताओ। ओ पादरी भागा भागा गया, उसने देखा खीर का बर्तन था। बोला तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब तुम्हें हनुमान जी ने मुक्का मारा था तो तुमने हमको क्यों नहीं जगाया? हमें जगा लेते, उठा लेते जब खीर खा रहे। अरे बोले तुम अभी बता रहे थे कि तुम चौथे आसमान पे बैठे थे, सातवें आसमान में बैठे। महात्मा होकर झूठ बोलते हो, दोनों थे ही नहीं यहाँ पर। या तो सपना गलत था या तुम्हारी बातें में दोनों बोले जय हो। इसलिए भैया सबसे फंसियो बुंदेलखंडी सन्यासी से न फंसियो। इसलिए सन्यासी बड़े खतरनाक होते हैं। बोलो